व्हाट्स अप गाइस, आज हम रिएक्शन करने वाले हैं वन पीस का नया चैप्टर। तो चलिए रिएक्शन करते हैं एक साथ इन 3, 2, 1 One Piece Chapter 1132 is here after 3 long weeks. Finally, after a long wait, chapter हमारे सामने आ चुका है. And the chapter was so good. 3 हफ्ते के ब्रेक के बाद जो चैप्टर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा ही चैप्टर आया. इस वाले चैप्टर के अंदर बहुत सारे पैरेलल्स हम लोगों ने, फॉर एग्जांपल स्ट्रॉ हैट पायरेट्स, न्यू जैन पायरेट्स के बीच में पैरेलल्स देख रहे हैं. लूफी कैप्टन, हजरुद्दीन कैप्टन, ज़ोरो सिमिलर टू दिस गाय, नामी सिमिलर टू जर्ट एंड उसुप सिमिलर टू गोल्डबर्च एंड सांजी के साथ तो रोड का पूरा मेल जोल है भाई. दोनों एक नंबर के ठरकी है. तो ये पैरेलल मेरे को बहुत बढ़िया लगा. पैरेलल्स के साथ साथ ये पर फोरशैडोइंग बहुत बढ़िया तरीके से किया गया. चैप्टर का टाइटल क्या है? चैप्टर 1132 एल्ब ऑफ एडवेंचर. और हम लोगों ने चैप्टर 115 में देख के रखा है लिटिल गार्डन ऑफ एडवेंचर. और दोनों चैप्टर के अंदर बहुत सारे सिमिलरिटीज है. उस वाले चैप्टर के अंदर भी लॉस और नोट का लाइन था. इस वाले चैप्टर के अंदर भी लॉस और नोट का लाइन है आफ्टर सो लॉन्ग टाइम. वीडियो में आगे चलकर बढ़िया फोरशैडोइंग के बारे में बात करेंगे. एंड अगेन वन मोर थिंग, इस वाले चैप्टर के अंदर हमारे सामने रिवील हो चुका है एल्ब ऑफ एक सिंगल पार्टीशन में नहीं है. एल्ब ऑफ का 3 डिफरेंट रियल्म्स है, 3 डिफरेंट जगह है. एंड अगर इस चैप्टर के स्पॉइलर वीडियो मैंने तुम लोगों ने देख के रखा है, वहां पर मैंने तुम लोगों को बता दिया था एल्ब ऑफ शायद सिमिलर टू इम्पेल डाउन होने वाला है. अलग अलग लेवल और यहाँ पर भी अलग अलग लेवल. और एग्जैक्टली इस वाला चैप्टर के अंदर ऐसा ही हुआ. इस वाला चैप्टर के अंदर हमारे सामने रिवील हो रहा है एल्ब के अंदर 3 डिफरेंट लेवल्स हैं, अंडरवर्ल्ड, सन वर्ल्ड एंड हेवन वर्ल्ड. तो ब्रोस अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, बिकॉज ये जो एल्ब ऑफ आर के बहुत ही लंबे टाइम तक चलने वाला है. और चैप्टर के अंदर मिस्टीरियस कैरेक्टर तो मौजूद था जिसके बारे में लॉन्ग डिस्कशन होगी फॉर श्योर. और ये सारे चीजें इनफ नहीं था. देयर्स वन मोर थिंग जिस वाले चैप्टर को 110% 10 आउट ऑफ 10 बना देता है. एंड दिस इज पैनल शैंक्स का पैनल. चलो चैप्टर थोड़ा लेट आया बट क्या पूरे चैप्टर के बारे में खुल के बात करते हैं. शुरू करने से पहले मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब कर रहे हो यार. बोलना भूल जाता हूँ तो तुम भी भूल जाते हो, तो मेक श्योर तुम लोग कर रहे हो. हियर द चैप्टर स्टार्ट्स विद अ न्यू कैरेक्टर जिसका नाम है कोलोन. हम लोग चैप्टर की स्टार्टिंग में देखते हैं जो एल्ब का शिप है उसका नाम है ग्रेट एरिक. और कोलोन ये देख के बहुत खुश हो जाता है कि चलो यार सारे वॉरियर्स वापस एल्ब में आ चुका है. बाकी ही वाज सेइंग टू डोरियन ब्रोगी कि तुम लोग यहाँ पर आ रहे हो क्या पीने के लिए? देन दे सेड ना, हम लोग नहीं जा रहे हैं. जो शिप है वो डायरेक्टली एल्ब के मेन पार्ट में जा रहा है. यहाँ पर वो लोग नहीं रुकने वाले, उनके साथ गेस्ट है. तो आगे चल के बाहर में जाके कोलोन ये बात बोलता है. वहाँ पर जो बार लेडी थी जो सिंह ऐसा है तो ऐसा हो सकता है कि उनके पास गेस्ट है. और वैसे भी एक बार अगर वो लोग पीना स्टार्ट कर देते तो वो एक जगह पर लगातार 3 दिन एवे रुक जाता है. हाँ, जायंट्स पीने में एक्सपर्ट है. आगे हम लोगों ने देखा न्यू कैरेक्टर कोलोन वो जायंट्स वॉरियर के साथ मिलने जा रहा था. वहां पर बार लेडी वो सिंह अगर तुम वहां पर जा रहे हो तो इसको लेकर जाओ. बेसिकली दैट वाज अ बास्केट जिसके अंदर कुछ खाना था. और इस मैडम ने कोलोन के बाप के लिए भी कुछ खाना पैक कर दिया इसके अंदर, जिनके बारे में हम लोगों को पता नहीं कि उसका बाप कौन है, न्यू कैरेक्टर का ओरिजिन वगैरह क्या है. बट मोस्ट लाइकली हम लोगों को सब कुछ आगे चल के एल्ब ऑफ आर के चलते पता चलने वाला है. आगे कोलोन उस बार लेडी को बोलता है क्या तुमको पता है जो जायंट वॉरियर्स न्यू पायरेट को लेकर आ रहे हैं वो कौन है? वो हाल ही में एम्पायर बना और बॉस ने उसके बारे में मेरे को बता के रखा है. आगे चल के हम लोगों को पता चलता है दैट बॉस इज नन अदर देन शैंक्स हिमसेल्फ. अगेन हम लोगों को एक छोटी सी फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर हम लोग शैंक्स का फिर से एक पैनल देखते हैं. एंड देयर शैंक्स वाज सेइंग स्ट्रॉ हैट लूफी. ये नाम हमेशा याद रखना. तो ब्रोस एवरी टाइम शैंक्स आता है कुछ ना कुछ लूफी के रिलेटेड होता है. एंड इट फील्स लाइक कि यार लूफी के बारे में शैंक्स इज सो पॉजिटिव ब्रो. यहाँ पर मैं तो इतना बोलूंगा यार शैंक्स लूफी को और भी ज्यादा हाइप करता है भाई. सारे लोगों को उसके बारे में बताता है. एंड सम ऑफ यू आर रियली थिंकिंग कि शैंक्स इज ए एविल कैरेक्टर, वो एक बुरा विलन बनने वाला और समथिंग एल्स ऐसा ही कुछ. भाई हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? ही इज लाइक ए प्राउड डैड ब्रो. एंड वो बेकार की थ्योरीज हटाओ यार शैंक्स एविल वगैरह. एंड अगेन एक और चैप्टर एंड एक और बार शैंक्स को दिखाया गया, शैंक्स को मेंशन किया गया. इसका मतलब तुम लोग समझ रहे हो ओडा सेंसेई ने वो जो इंटरव्यू में बोला था मांगा में अगर शैंक्स बार बार आने लगे तो तुम समझ जाना कि वन पीस अपने फाइनल सागा में एंट्री ले चुका है. और एल्ब में आने के बाद शैंक्स को कितनी बार दिखाया गया, मेंशन किया गया काउंटलेस टाइम. देयर वाज अ टाइम जब शैंक्स को पर 100 या फिर 200 चैप्टर में एक बार ही दिखाता था. बट अभी एक आर्क के अंदर कितनी बार देख रहे हैं हम लोग. एल्ब के अंदर और भी बहुत कुछ देखने वाले रिलेटेड टू शैंक्स एंड एवरीथिंग. ओके, आगे हम लोग हजरुद्दीन को देखते हैं जो अपना हंटिंग खत्म करके ऊपर जाने वाला था थ्रू ए रेनबो. बट वो देख लेता है ग्रेट एरिक शिप को जिसके अंदर डॉरियर, ब्रॉगी और सारे लोग हैं. एंड देन वी गॉट अ वेरी गुड पैनल ऑफ रेनबो जो देख के हमारे स्ट्रॉ हैट सरप्राइज हो जाता है. एक रेनबो कितना बढ़िया है. और ये हमारे स्ट्रॉ हैट का फर्स्ट टाइम है कि उन लोगों ने इतने करीब से एक रेनबो को देखा. एंड देयर बॉनी वाज सो हैप्पी ब्रो. बॉनी को इतने टाइम बाद हम लोग इतना ज्यादा खुश देख रहे हैं. बट आगे ब्रॉगी हम लोगों को बोलते जो रेनबो है ये एकदम नॉर्मल चीज है हमारे लिए, बिकॉज ये जो सनस्टोन है इसको यूज करके हम लोग रेनबो को ड्रॉ कर सकते हैं. जो सुन के जिम में शौक हो जाते हैं कि ड्रॉ मतलब तुम बोल रहे हो कि रेनबो को किसी ने बनाया. यस एग्जैक्टली, सनस्टोन प्रिंटर को यूज करके वो लोग
रेनबो बना सकता है और ये चीज हमारे रियल वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट करता है जिसका नाम है रेनबो लेटिस सनस्टोन, जिसको यूज करके तुम एक रेनबो बना सकते हो। और एनिमे के अंदर जो सनस्टोन हम लोगों ने देख के रखा है ये मोस्ट लाइकली यार वाइकिंग सनस्टोन से इंस्पायर्ड है। और एक चीज तुम लोगों ने नोटिस किया, 11 में आने के बाद ना सारी इंपॉर्टेंट चीजें सन रिलेटेड है भाई। बहुत सारी चीजें देख लिया हम लोगों ने। हमने अभी तो देखा सनस्टोन और इससे पहले हम लोगों ने देखा था डॉरी ब्रॉग यूज कर रहे थे सन शील्ड, जिसके बारे में इससे पहले हम लोगों को पता नहीं था। इसके बाद 11 में आगे हम लोगों ने देखा सन गॉड, जो लोकी अपने आप को क्लेम कर रहा था। डॉरी और ब्रॉगी वाज सेइंग सन सॉ, जिसके बारे में इससे पहले हम लोगों ने सुना नहीं था। एंड देयर्स अ सन वर्ल्ड बाय लिटरली सन इज एवरीवेयर। एंड अगेन वन मोर थिंग, सन ट्री, द एडम ट्री, जिसके बारे में लास्ट चैप्टर में हम लोगों को बताया गया। सो द एंटायर 11 के अंदर सारे के सारे चीजें ऐसा लग रहा है कि सन के साथ रिलेटेड है। ऑफ कोर्स हम लोगों को पता है लेजेंडरी सन गॉड निका यहाँ से बिलोंग करते थे। फॉर द रीजन सारी इंपॉर्टेंट चीजों के आगे सन हम लोग देख रहे हैं। आगे हम लोगों ने देखा डॉरी एंड ब्रॉगी रेनबो के थ्रू चल के एकदम 11 के ऊपर वाले पार्टीशन में चले जाते हैं, जो देख के हमारी स्ट्रॉ हेड शॉक हो जाते हैं कि भाई हम लोग रेनबो के ऊपर चल सकते हैं फॉर रियल। लाइक हाँ भाई ऐसा तो होता ही है, बट हमारे स्ट्रॉ हेड शॉक कि ऐसा भी होता है। और जब जायंट्स रेनबो के थ्रू जा रहे थे ना, मेरे को एक पैनल बहुत बढ़िया लगा, निको रॉबिन एंड बॉनी's panel यार, that was so good. Robin is taking care of a little Bonnie is the most beautiful thing of the chapter. At this age Bonnie suffered a lot and Robin knows it all. You know Robin भी सेम चीज के थ्रू गई and she is being so good to Bonnie। ये देख के मजा आ गया। आगे हम लोग देखते हैं थोड़ा सीन कट होता है, वो जो जर्ट एंड गोल्डवर्ड है उनकी तरफ हम लोग फोकस देखते हैं। वो जो ब्रिज था अंडरवर्ल्ड के ऊपर, मतलब रियल्म ऑफ डेड एंड रियल्म ऑफ सन के बीच में, उसको जर्ट एंड गोल्डवर्ड क्रॉस कर रहे थे विद सनी एंड लूफी वाज विद जर्ट एंड लूफी वाज सेइंग कि भाई ये हमारा शिप है। एंड देन जर्ट का पैनल, जर्ट वाज सेइंग कि यार लूफी कितना क्यूट है, मेरे को ह्यूमंस बहुत ज्यादा पसंद है। आई लव यू टाइनी ह्यूमंस, बट इसको कुछ अलग वे में मत लेना, मैं वो उसकी तरह नहीं हूँ। रोड की बात कर रही थी। एंड ब्रोस आई नो इतना तो तुम लोगों ने नोटिस कर ही लिया होगा कि जर्ट इज सो क्यूट, जर्ट इज सो हॉट, शी हैज लॉन्ग लेग्स एंड शी हैज सो बिग आईज। क्या सोच रहे हो, डाल दो वाइफू लिस्ट में। आगे आता चैप्टर का एक इंटरेस्टिंग पार्ट जो मेरे को अच्छा लगा। वहां पर गोल्डवर्ड लूफी को पूछता है तुम नीचे से ऊपर आए, तुम नीचे वहां पर क्यों गए थे? एंड देन लूफी वाज लाइक नीचे। लूफी ने जो अपना फेस बनाया ना भाई, दिस इज द फेस जो देख के हम लोगों को पता चलता है कि लूफी इज ट्राइंग टू हाइड समथिंग, कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है, झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है, बट उसका दिल एकदम साफ है, वो झूठ नहीं बोल पाता है। और ऊपर से हम लोगों के सामने एक फ्लैशबैक आता है लोकी का, वेयर लोकी वाज सेइंग कि याद रखो हमारा सीक्रेट डील क्या है, किसी को हमारे मीटिंग के बारे में कुछ मत बोलना लूफी, ये याद रहेगा ना। लूफी ने जो फेस बना के रखा है वो छुपाने के लिए कि लोकी के साथ उसका मीटिंग हुआ था, बातचीत वगैरह, और उनका डील हुआ था जो इंपॉर्टेंट है। और क्या लगता है ऐसा क्या डील हो सकता है जो ऑफ स्क्रीन होगा, वो हमारे सामने रिवील ओडा सीजन ने नहीं किया, बिकॉज उनका कन्वर्सेशन इस वाले चैप्टर के अंदर खत्म था। एंड लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था लोकी ने शैंक्स के बारे में लूफी को बोला था कि शैंक्स चिकन है, लूफी ने जाके मारा। फिर आगे लूफी ने पूछा तुमको शैंक्स के बारे में और क्या पता है, क्या शैंक्स आसपास है? लोकी ने बोला था मैं इतनी आसानी से नहीं बता रहा। यहाँ पर आई एम गेटिंग ए फीलिंग कि शायद शैंक्स के इंफॉर्मेशन के बदले लूफी ने उसके साथ कोई डील करके आया। लोकी ने शायद बोला कि शैंक्स के बारे में तुमको एक बढ़िया चीज मैं बता दूंगा, वो कहाँ पर और समथिंग, इसके बदले तुमको मुझे यहाँ से आजाद करना पड़ेगा, बट एक पर्टिकुलर टाइम में, बिकॉज अभी सही वक्त नहीं है। ऐसा हो सकता है, इट्स माय ओपिनियन, बिकॉज उसके साथ लूफी का डील क्या ही हो सकता है। और हमको पता है लोकी कितना चालाक है, और लोकी को क्या ही चाहिए, उसको बस यहाँ से बाहर आना है ना, तो डील इसके रिलेटेड ही है। और ऊपर से हम लोगों को पता है लूफी इज सन गॉड, और सन गॉड ने सारे लोगों को आजाद किया, फ्री करवाया, लिबरेट किया, एंड लूफी भी ऐसा करने वाला है, शायद लोकी को यहाँ से फ्री कर देगा। अब ये डील का पैनल देखने के बाद इशारा वहीं पर जाता है। आगे फिर से ये सीन कर, तो हम लोग नामी ज़ोरो और बाकी सब लोगों की तरफ जाते हैं। वहां पर उनके ऊपर हमला करने ही वाला था, बट सांजी एंड ज़ोरो मिलकर सरप्राइज अटैक कर देता है, लिटरली एक जायंट ट्री को उसके ऊपर गिरा देता है, एंड वहीं पर जर्ट एंड गोल्डवर्ड जा जाता है, रोड की धुलाई कर देता है। दिस पैनल इज सैटिस्फाइंग, इस बंदे ने हम लोग को बहुत ज्यादा परेशान किया। आगे फाइनली लोग अपने लॉस्ट क्रू के साथ यूनाइट हो जाता है, एंड जर्ट गोल्डवर्ड अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है स्ट्रॉ हेड्स को। एंड जर्ट को देखने के बाद सांजी का रिएक्शन वाज सो एक्सपेक्टेड। यार ठरकी बाबा से हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकता है। आगे हम लोग देखते हैं लूफी और उसब का एनर्जी, भाई सेम लेवल का एनर्जी हमेशा की तरह। लूफी वाज लाइक उसब चलो यार ये विलेज वाले लेवल के अंदर ही हम लोग एक्सप्लोर करता है। उसब वाज लाइक ओके चलो मैं तो तैयार। लूफी उसब चप्पड़ तो भाग जाते हैं सीधा, एंड जर्ट पीछे से बोलती है अगर आगे स्ट्रेट जाओगे तो तुमको कुछ क्लाउड्स मिलेंगे, उनके ऊपर तुम लोग राइड कर सकते हो। क्लाउड्स के ऊपर राइड
कर सकता है। समझ रहे हो क्या कुछ यहाँ से लिंक अप है स्काई आइलैंड के साथ? हो भी सकता है। 3 डिफरेंट रियल्म्स है। लास्ट रियल्म्स एकदम ऊपर जिसके बारे में आगे बात करेंगे, और ऊपर से आइलैंड क्लाउड्स के बारे में हम लोग को बता के रखा है। यहाँ पर खड़े हो सकता है, कुछ भी कर सकता है, उछल कूद कर सकता है, मतलब यहाँ पर कुछ होता ही नहीं है। स्काई आइलैंड के अंदर जो क्लाउड्स है ये क्लाउड्स भी वैसा ही है। आगे फाइनली ब्रॉगी हम लोग को एक्सप्लेन करता है ये एल्बफ 3 डिफरेंट अलग अलग लेवल में डिवाइडेड है। सबसे नीचे वाला जो पार्ट है दैट इज डेड, बीच वाला जो पार्ट है दैट इज सन, एंड ऊपर वाला जो पार्ट है दैट इज हेवन। यहाँ पर सारे जायंट्स वहीं पर रहते हैं जहाँ पर सब कुछ शाइन करता है, दैट इज सन रियल्म जो बीच में है। हम लोगों को बताया गया इस वाले फ्लोर के अंदर बहुत सारे विलेजेस है। ये सन रियल्म इतना ही ज्यादा मैसिव है कि किस स्केल के अंदर ये नहीं फिट हो रहा है भाई। इसको तुम देखते जाओगे और ये खत्म नहीं होगा। आफ्टर ऑल ये जायंट का आइलैंड है जहाँ पर सब कुछ मैसिव है। जितने एंटायर वन पीस के अंदर आर्क्स है, सारे आर्क से ये सबसे ज्यादा मैसिव है। और आगे चल के तो हमारे सामने फाइनली सन रियल्म को पूरा रिवील कर दिया जाता है। ये जो आर्ट है that is pure goosebumps. This scenario is literally breathtaking. ओडा सेंसन यहाँ पर अपनी जान लगा दी भाई। This art is so pure. Every single details is noticeable bro. यार ये देख के मेरे को यार इसको एनिमेशन में देखने का मन कर रहा है। और ये डबल स्प्लिट पेज के अंदर हम लोग एक सेपरेट सिनेरियो देखते हैं जहाँ पर लूफी एंड उस्सोप एक साथ थे। वो पुराना मोमेंट याद है जहाँ पर लूफी और उस्सोप बहुत एक्साइटेड थे एल्बफ में जाने के लिए। वो फ्लैशबैक हमारे सामने आता है। いつか絶対にエルバフへ選手の村へ行くぞエルバフバフエルバフバフ And finally after 20 years they both made it to Elbaf. और इन दोनों के साथ साथ सारे के सारे स्ट्रॉ हेड्स के भी रिएक्शन हम लोग को दिखाया गया। Everyone was so overwhelmed and throughout the entire panel लॉस आर्नोट का तो नोट चलता हुआ जा रहा था। It is sight of such enormity that it stuns all visitors. इतना बढ़िया नज़ारा देखने के बाद ज़्यादातर लोग स्टंट हो जाते हैं। उनको कोई वर्ड नहीं मिलता डिस्क्राइब करने के लिए कि एल्बफ कितनी खूबसूरत है। रॉबिन और बाकी सब लोग को नोटिस करता है कि वो लोग रेनबो के थ्रू चलते हुए आ रहा है, जो देख के लूफी उस्सोप एंड चॉपर शॉक हो जाता है और बोलता है एल्बफ इज द ग्रेटेस्ट। लॉस आर्नोट का आगे का नोट, फ्रॉम द माइटी ट्रीज टू द gentle flowers, from sea to sky to land, all life on this particular island is so huge it takes someone's breath away. To those who seek adventure, I consider it would be a great shame to turn away from this marvelous island. सारे के सारे चीजों में जितना लाइफ है, every single life is so huge. और जो लोग एडवेंचर पसंद करते हैं उनके लिए एल्बफ is the perfect island. अगले लॉस आर्नोट ऐड करते हैं, however if nothing else I implore you to keep this one piece of advice in the back of your mind. Should you venture out and arrive on Elbaf's vast mysterious soil, if I could only write this one thing about this enchanting nation, it would be this: do not linger there for too long. एल्बफ में ज्यादा देर तक मत रुकना। और नीचे एडिटर ने कमेंट किया द स्टार्ट ऑफ ए जायंट एडवेंचर। इस वाले चैप्टर के साथ रियल एल्बफ आर्क स्टार्ट हो रहा है और इसी के साथ साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। लॉस आर्नोट के लास्ट लाइन से एक पैनल ऊपर हम लोग एक मिस्टीरियस फिगर का सिलुएट देखते हैं जिसको देख के आसपास के एनिमल्स बहुत ज्यादा डर रहे थे। अब देखो इट्स टाइम फॉर प्रेडिक्शन। हम लोग प्रेडिक्ट करने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। फर्स्ट प्रेडिक्शन शुड बी वही मोस्ट लाइकली वही बंदा है जो वेट कर रहे थे स्ट्रॉ हेड्स के लिए शोर ऑफ एल्बफ में, जो हम लोगों ने चैप्टर में देख के रखा, जिसने बोला था कम ऑन देन। प्लस वो रिसेंबल करता है उस बंदे का जिसने क्रोकस के साथ बात किया था। आई होप वो चैप्टर तुमको याद है यार। ऐसा भी हो सकती है मिस्टीरियस बंदा स्कूपर गवर्न हो सकता है जिसके पास स्पाइकी हेयर है। हम लोगों ने देख के रखा है दोनों हेयर स्टाइल बहुत ज्यादा सिमिलर है भाई। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे सामने रॉजर रिवील हुआ जिसके नाम के अंदर है गोल्ड। सेकंड हमारे सामने रिवील हुआ रेलिक जिसके नाम के अंदर है सिल्वर। अभी ब्रोंज या फिर गवर्न जो भी है हमारे सामने रिवील होने का टाइम आ चुका है, दैट इज स्कूपर। पॉसिबल है भाई। और ज्यादातर लोग बोले दैट मिस्टीरियस मैन मे आल्सो बी शिकी। शिकी होने का चांसेस है बिकॉज़ दोनों का हेयर स्टाइल बहुत ज्यादा ही सिमिलर है भाई। प्लस शिकी ने बोल के रखा वो अपना प्लान कैरी आउट करने वाला है 20 साल में। एंड सम पीपल आर इवन सेइंग कि भाई ये मैन मार्क्ड बाय फ्लेम भी हो सकता है। बट जो भी हो मेरे को लगता है ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। वी आर टॉकिंग अबाउट एल्बफ, एक इंपॉर्टेंट आर्क जहाँ पर सन गॉड बिलोंग करता है। तो या इट कुड बी पॉसिबल कि एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर एंड ये एक फ्रेश न्यू कैरेक्टर भी हो सकता है भाई। बहुत कुछ होने का चांस है। बाकी ये पूरा सिनेरियो मैं तुम्हारे हाथों छोड़ रहा। तुम लोग कमेंट में बताओ कि तुमको क्या लगता है ये कौन हो सकता है। रिवील होने के बाद देखते हैं किसका प्रेडिक्शन सच होता है। प्लस हमारे सामने इस वाले चैप्टर के अंदर रिवील हुआ कि एल्बफ के अंदर 3 डिफरेंट रियल्म्स है। एकदम नीचे का जो रियल्म्स है दैट इज अंडरवर्ल्ड, जो मैं बोलूंगा जोरो के साथ रिलेटेड है बिकॉज अंडरवर्ल्ड में हम लोगों ने लोकी को जैसे बांधा हुआ देखा, जोरो को फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हम लोगों ने बांधा हुआ ही देख के रखा है। और लोकी को जैसे फर्स्ट टाइम लूफी ने अप्रोच किया वैसे भी जोरो को यार फर्स्ट टाइम लूफी ने अप्रोच किया था। सिनेरियो दोनों सेम टू सेम है। तो इन माय ओपिनियन वहां पर जोरो जा सकता है, मेरे को ऐसा लगता है। एंड जो सन वर्ल्ड है
दैट इज रिलेटेड टू लूफी। ये कोई भी देख के बता देगा भाई। एंड जो हेवन वर्ल्ड है ऊपर वो शायद नामी के साथ रिलेटेड हो सकता है। इट्स जस्ट माय ओपिनियन। देयर वाज अ टाइम जब नामी ऊपर गई थी, हम लोगों ने देख के रखा, एक अलग जगह पे ट्रेनिंग कर रही थी। इट कुड बी रिलेटेड टू नामी, बट बीच में सांजी कट ऑफ हो जाता है, तो ये सांजी के रिलेटेड भी हो सकता है। 3 डिफरेंट मेन कास्ट 3 अलग अलग रियल्म्स में जा रहा है, देखने में मजा आएगा। प्लस जो हेवन वर्ल्ड में है ये तो एकदम ऊपर वाले पार्टीशन में है, तो ऐसा हो सकता है कि ये एकदम आसमान के साथ कनेक्टेड है। इट कुड बी पॉसिबल ये पूरा सिनेरियो नॉर्स मिथोलॉजी के यग्द्रसिल ट्री के साथ भी कनेक्टेड हो सकता है। वहां पर 9 रियल्म्स है, तो यहाँ पर 3 रियल्म्स है, तो ऐसा हो सकता है कि एवरी सिंगल रियल्म के अंदर 3 डिफरेंट विलेजेस है, 3 डिफरेंट साइट्स है। 3 into 3 9 रियल्म्स हो जाता है भाई। प्लस जो रेनबो हम लोगों ने एल्बम में देख के रखा है, दैट इज इंस्पायर्ड बाय बिफरोस्ट, ए बर्निंग रेनबो ब्रिज फ्रॉम नॉर्स मिथोलॉजी। एकदम सेम टू सेम है मेरे भाई। दिमाग में सवाल है कि चल रहे सारे जायंट्स अगर यहाँ पर बीच में रहते हैं सन वर्ल्ड में, तो ऊपर कौन रहता है? क्या ऊपर कोई गॉड्स या फिर कुछ एल्डर या फिर किंग का कैसल शायद वहां पर मौजूद हो सकता है। मे बी इट्स पॉसिबल। आगे दिमाग में अभी तक कुछ नहीं आ रहा है, दिमाग स्टॉक है, बट गॉड रिलेटेड कुछ आ रहा है। अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ आ रहा है तुम कमेंट बता सकते हो। आई एम डैम श्योर एल्बफ के अंदर पुराने बहुत सारे चीजें हमारे सामने रिवील होने जा रहा है। पुराने हिस्ट्री लाइक सन गॉड की हिस्ट्री या फिर जॉय बॉय का भी हिस्ट्री है, बिकॉज हम लोग को देख के रखा है एक गेट के अंदर जॉय बॉय के बहुत सारी चीजों के बारे में हम लोग को पता चला फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। यहाँ पर शायद सन गॉड के बारे में, जॉय बॉय के बारे में और भी बहुत सारे आगे चीजें पता चलने वाला है। बिकॉज एल्बफ इज कॉल्ड द लैंड ऑफ वॉर, द बर्थ प्लेस ऑफ वॉर। यहाँ से वॉर होना स्टार्ट हुआ। वॉर होना स्टार्ट हुआ मतलब फर्स्ट एवर वॉर यहाँ पर हुआ था। एंशिएंट टाइम की बात है, रिलेटेड टू जॉय बॉय फॉर श्योर। तो पूरे एल्बफ आर्क के अंदर मजा बहुत ज्यादा आने वाला है। बस नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं है। बाकी चलो चैप्टर यही तक रोक रहा। आगे अपना ओपिनियन शेयर करो। वीडियो तक देख रहे हो तो 10,000 लाइक्स टारगेट है, कंप्लीट जरूर करा। तो इस जगह स्पॉइलर वीडियो पोस्ट कर दूंगा। हाँ, एक और सवाल करना चाहता हूँ। स्पॉइलर के बाद ना एक लंबा सा मतलब समरी स्पॉइलर आता है, क्या उसके ऊपर भी तुम लोग वीडियो चाहते हो? इफ यस मैं बना दूंगा। कमेंट पे यस नो जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।